अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। जी, बैक टू होम। मैं इतने दिनों बाद अपने घर वापस आ गई हूँ। तो जनाब, वापसी के बाद जो है यही होता है ना कि 1 महीने बाद में आई तो हालांकि सफाई हो जाती थी, झाड़ू वगैरह मेरी मासी कर जाती थी, बट ये कि किचन वगैरह थोड़ा सा ऐसा था। तो मैंने कहा सबसे पहले पहले किचन की सफाई और चूल्हा वगैरह साफ़ करके जो है सुबह का आगाज़ किया। कि वो चूल्हा साफ़ ना हो तो फिर ज़ाहिर है, और मुझे दिन भी बहुत हो गए थे, भाई आए हुए थे, तो इसलिए मैं 1 महीने से अपनी अम्मी के घर ही थी। तो अब जब मैं आई हूँ तो सबसे पहला मरहला जो था ये सफाई का ही था। तो इसके बाद जो है सुबह सुबह सबसे पहला काम जो है वो नाश्ते का था। तो सबसे पहले मैंने सुबह के लिए नाश्ता वगैरह तैयार किया, और उसके बाद जो है मतलब काफ़ी सारे काम थे घर में। कि इतने दिनों बाद जब घर वापस आओ तो सफाई के लिए बहुत सारी चीज़ें रखी हुई होती हैं। कुछ कपड़े वगैरह भी इतने गंदे पड़े हुए थे, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी काम कर रही थी कि मेरा काम हो जाए। तो मुझे आज एक जगह भी जाना था, तो मैंने कहा पहले मैं अपने घर के काम निपटा लूँ। तो सबसे पहले तो नाश्ता किया, और उसके बाद ये होता है कि नाश्ते के दौरान ही जो है वो मैं मोबाइल चेक कर लेती हूँ। ऐसा उस वक्त वो मैसेजेस वगैरह आए हुए होते हैं, तो रात के बाद सबसे पहले जब मोबाइल मैं खोलती हूँ तो वो नाश्ते पर ही मैं चेक कर लेती हूँ कि मैसेजेस वगैरह भी देख लूँ, और अगर कोई आंसर करना है तो वहीं पर कर दूँ। तो भाई इससे फ़ारिग होने के बाद तो मेरा ये काम था कि मैं जल्दी जल्दी जो है अब खाने की भी तैयारी करनी थी। तो यही सोचा, मैंने कहा यूँ कर देती हूँ कि पहले मैं यखनी पुलाव ही बना देती हूँ। मतलब मेरे लिए बहुत इजी भी था, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी बनाऊँगी, ताकि मुझे आज जाना भी था एक जगह। एक्चुअली मार्केट भी जाना था, कुछ चीज़ें ख़रीदारी करनी थी, तो इसलिए मैंने कहा कि जो मेरे लिए इजी है मैं वो बना देती हूँ। तो यखनी पुलाव वैसे तो सबको ही आता है, कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन बस इसके अंदर सारे गरम मसाले, प्याज, अदरक, लहसुन ये और चिकन में ये सब करके ना मैंने यखनी को चढ़ा दिया था। और इसके बाद जो है मतलब जब तक यखनी तैयार होती रही तो दूसरी साइड पर जो है मैं प्याज को थोड़ा सा ब्राउन करती रही। मतलब ये होगा कि हाफ़ ब्राउन करके मैंने हाफ़ प्याज जो है वो मैंने उसमें से निकाल लिया, और हाफ़ के अंदर जो है वो मसाला मैंने तैयार करना था। तो यहाँ पर जो है ये प्याज मैंने जो हाफ़ है उसको मैंने निकाल लिया। अच्छा, अगर एक साथ ढेर सारी प्याज डाल दो ना तो फिर वो बड़ा टाइम लेती है, तो इसलिए मैंने टाइम बचाने के लिए थोड़ी थोड़ी प्याज जो है वो इस तरह से ब्राउन कर ली थी। तो बस इसके अंदर जो है जब प्याज ब्राउन होने लग गई थी तो इसके अंदर मैंने हरी मिर्चें डाल दी। अच्छा, लाल मिर्चों का यूज़ यूँ नहीं किया कि यखनी पुलाव है तो वो वाइट ही हो, तो उसके अंदर मैंने बस थोड़ी सी ये हरी मिर्चें डाल दी थी कि इतनी हो, बहुत ज़्यादा भी ना हो। तो यहाँ पर बस इसे ब्राउन कर रही थी मैं। थोड़े अदरक लहसुन डाला है इसके अंदर मसालों में, और इसके बाद ड्राई मसालों में मैंने इसके अंदर नमक डाला है और कुटी मिर्चें डाली हैं। मतलब इससे ज़्यादा और कुछ मैंने नहीं डाला है। तो यहाँ पर जो है चिकन और मैंने आलू भी साथ ही बॉईल कर लिए थे। कि मेरे बच्चे जो है ना उन्हें आलू बहुत पसंद है, तो यखनी के साथ ही मैंने आलू भी गला लिए थे। साथ ही जो है वो चिकन के साथ ही जो है वो भी आलू भी तकरीबन तैयार थे। बस यहाँ पे ये मसाले में डालकर जो है यहाँ पर मैंने दही डाल दी है। दही भी तकरीबन 1 पाव है। तो दही से ये होती है कि मतलब जितनी ज़्यादा दही देंगे ना तो फिर वो यखनी पुलाव भी उतनी ही अच्छी होती है। तो यहाँ पर मैंने जो है बस मसाले जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। बस जनाब, ये झटपट रेसिपी है। चावल चूँकि पहले से भिगो के रखे हुए थे मैंने, तो आधे 1 घंटे बाद मैंने चावल भी डाल दिया और यखनी जो थी वो भी डाल दिया है। अच्छा जी, यहाँ पर ये है कि इतने दिनों बाद जब मैं घर वापस आई हूँ तो मतलब इतना अजीब सा लगता है। अम्मी के घर पर थी इतने दिनों से,
तो थोड़ी सी काम की आदत भी कम हो गई थी, और चूँकि मेरे पाँव में फ्रैक्चर था तो मैं वहाँ पर बिल्कुल ही रेस्ट पर थी। तो अब अल्लाह का शुक्र है कि मेरा पाँव बहुत हद तक सही हो गया है, और थोड़ी बहुत तकलीफ़ है तो मैं बस उसमें गुजारा कर रही हूँ। और घर के काम तो करने ही हैं, और जब घर वापस आए हैं तो घर में भी बहुत सारे काम जो हैं वो मेरे मुंतज़िर थे। तो ऐसा तो होता ही है ख़वातीन की लाइफ में कि जितनी भी चोटें लग जाएं, कुछ भी हो जाए, बहरहाल घर तो चलाना ही है। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि अगर मुझे जाना ही है तो मैं कुछ एक्स्ट्रा भी पका के रख के चली जाऊँ, ताकि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। उमूमन ये होता है ना कि घर से बाहर चले जाओ तो बच्चों को बहुत हो जाते कि मम्मी आप क्या पका कर गई थी, क्या रख कर गई थी। तो मैंने कहा चलो मैं फिर जो है वो ये पास्ता बना देती हूँ। तो पास्ते की रेसिपी भी वही है कि मतलब मैंने उसके बटर के अंदर मैंने 2-3 चम्मच जो है वो वाइट आटा जो है उसको फ्राई कर लिया था, और उसके साथ ही उसमें दूध डाल के उसको इतना ही मतलब बना लिया था, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो। और उसमें जो ड्राइड मसाले थे, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, मिक्स हर्ब और नमक डाल दिया था थोड़ा। और उसके बाद चिकन, और इसके अंदर मैंने शिमला मिर्च डाली। शिमला सच मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैंने ख़ास तौर पे शिमला डाल दी थी। और मैक्रोनी जो पहले से बॉईल करके रखी हुई थी वो भी इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया। तो ये भी जो है बस जल्दी जल्दी मैंने इन सारी चीज़ों को बना लिया था कि मैं बस अब रेडी होके निकलने वाली थी। मैंने कहा बस मुझे फ़ौरन निकलना है। मौसम आज जो है वो बहुत ही अच्छा हो रहा था, बहुत ही ठंडी हवा चल रही थी, तो मुझे बहुत दिनों बाद बड़ा अच्छा लगा। तो मैं अब यहाँ पर पहले तो मैं मॉल गई थी, मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी। वहाँ से फिर साथ ही बड़ी बहन का घर था तो मैं वहाँ भी आ गई। हालांकि वो बेचारी और वो लोग सब आराम ही कर रहे थे, मैं बिल्कुल वहाँ पहुँच गई तो सबको ही उठना पड़ गया। तो हवा इतनी प्यारी थी, मौसम इतना अच्छा था। मैंने भी फिर ना बालकनी खोल दी। मैंने कहा चलो भाई ठंडी ठंडी हवा के मज़े लो। कराची की यही तो बात है कि शाम होती है तो हवा बहुत अच्छी चलने लगती है। तो इसी हवा के चक्कर में मैंने उनकी बालकनी खोल दी। हालांकि ये ना कि डस्ट भी बहुत आती है, तो मैंने ये सोचा कि चलो कुछ देर डस्ट भी बर्दाश्त कर लेंगे हम। हम बहनों ने इतनी लंबी बातें की, हालांकि 1 महीने से हम लोग का बहुत ज़्यादा साथ था। अभी रोज़ आना, कहीं ना कहीं घूमना फिरना था, लेकिन फिर वो बात होती है कि जब बैठ कर कहीं बातें करते हैं तो हम लोगों ने खूब ही लंबी बातें की, बहुत सारी। शाम की चाय पी, और फिर उसके बाद गपशप लगाई, और जो मैं चीज़ें लेकर आई थी वो भी दिखाया उन्हें। तो बस यहाँ पर इतनी गपशप करने में इतनी रात हो गई, मतलब बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हुआ कि बिल्कुल रात के 12 बज गए, और मैं शाम से आई हुई थी यहाँ पर। तो इसके बाद ही बहन ने कहा कि चलो बस अब जाना है तो खाना खा कर ही जाना है। तो जनाब यहाँ पर जो है अब बड़ी बहन ने कहा कि खाना खा के जाना है तो खाना ही है हम लोगों की, तो रोज़ इस टाइप की मुलाकातें होती हैं। तो मैंने कहा कि चलो। तो वहाँ पर भी बिरयानी बनी हुई थी, कौरमा था, तो हम सब ने फिर एक साथ ही खाना खाया। और इतनी रात हो गई थी, मेरे ख्याल में रात के 1:30 कोई बज गए थे। तो खाने के बाद ही फिर मैंने कहा कि भाई अब तो निकलना चाहिए अपने बेटे को। मैंने कहा बस बहुत रात हो गई, निकलते हैं। तो इस तरह फिर हम लोग वहाँ से निकले। बस मैं अपना व्लॉग यहाँ ख़त्म करती हूँ। आप लोगों ने इसे ज़रूर लाइक करना है, ज़रूर शेयर करना है, और सब्सक्राइब तो मस्ट करना है, क्योंकि आप लोगों की ही वजह से हूँ मैं। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वहाँ तक अल्लाह हाफिज़। सड़क, मस्जिद भी अच्छी बना दी, बड़ी बना दी, मीनार मीनार वगैरह अच्छा रोशन बना।